देखो, जब हम अपने को असमर्थ देखते हैं, तब हमारी शरणागति प्रारंभ होती है। हम असमर्थ देख पाएँ बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। अहंकार इतना अपना राज्य फैलाए हुए है, यही संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। अंतःकरण में जो मैं धर्म स्थापित है, शुद्ध ब्रह्म मैं नहीं, ये अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये देह भाव को प्राप्त हो गया, देहाभिमानी। अब ये मैं करता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा कर लिया, इस तरह की जो वृत्तियाँ हैं, वो उसी से स्फुरित होती हैं। कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव अंतःकरण के आम धर्म से स्फुरित होता है और ये समर्पित नहीं हो पाता तो शरणागति का प्रभाव जागृत नहीं हो पाता। शरणागति अगर हमारे अहम की हो जाए, तन की तो देखो हम लोग दासत्व का वेश पहने हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी आज बांधे हैं। वाणी से कोशिश की जाती है कि प्रभु का जस गाएं, प्रभु का नाम जप करें। मन से भी कोशिश की जाती है मन प्रभु में लगे, लेकिन अहम बकाया रह जाता है। अगर ये समर्पित हो जाए तो सरलता आ जाए क्योंकि हमारे प्रभु सहज हैं, बहुत सहज हैं। सहज कृपालु, सहज करुणामय और बहुत शांत है। शांताकारम है ना भगवत, तो हमारा स्वरूप भी शांताकार है, हमारा स्वरूप भी सहज। सहज का मतलब होता है किसी क्रिया से हमें वो सुख नहीं मिलता। परमात्म सुख किसी क्रिया के अधीन नहीं है। क्रियाएं आदि और अंत वाली हैं, तो अनंत महिमा सुख अविनाशी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? क्रियाओं का जो स्वरूप है आदि और अंत, प्रारंभ और अंत, तो फिर इसका फल भी प्रारंभ और अंत वाला ही होता है। अगर हम उस कर्म को प्रभु को समर्पित कर दें और कर्ता भाव रहित हो जाएँ, तो अनंत सुख देने वाला बन जाए। वही कर्म बंधन बन जाता है और वही कर्म योग बन जाता है। सहज होने में हमारे स्वभाव में जो त्रिगुण माया का प्रभाव है, वही सहज नहीं होने देता और नाम त्रिगुण माया के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ये डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। ये त्रिगुण माया का प्रभाव हमारे कारण शरीर पर विशेष पड़ता है, जिसे स्वभाव कहते हैं और उससे अंतःकरण प्रभावित रहता है स्वभाव से। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है और अंतःकरण से ही ये स्थूल शरीर की चेष्टाएं होती हैं। हम इसीलिए सहज नहीं हो पाते, मूल से गड़बड़ी है। अहम, ये अहम भगवान के दासत्व में बदल जाए या शुद्ध ब्रह्म में, बस फिर सहजता आ जाएगी। सहज स्वरूप है आप। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा तो लाग समाधि अखंड अपार। अपना स्वरूप सहज है, किसी क्रिया प्रधान नहीं है। बस ये बात समझने के लिए आचार्यों की शरण हुई जाती है, नाम जप किया जाता है, उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना की जाती है, शास्त्र और संतों के वाक्यों का मनन किया जाता है, उससे मलिनता नष्ट हो जाती है। जैसे हम बार-बार किसी मलिन पात्र को मांजते हैं, तो चमक जाता है ना, ऐसे ही हम बार-बार भगवत चिंतन, संतों के वचन और नाम जप करते हैं, तो हमारा मन, हमारी इंद्रियाँ पवित्र हो जाती हैं। पवित्र इंद्रियों और मन निर्विकार हो जाए और निर्विकार होते ही ये भगवत स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप हैं। इंद्रियाणाम मनस्यान। जैसे कोई सोचे कि मन तो भगवान ने कहा है गीता में जी कि मैं हूँ, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, और आप कहते हैं मन मारो, तो कैसे मारा जा सकता है? अविनाशी भगवान है, तुम कैसी बात आज्ञा कर रहे हो? इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। हाँ, मन की 2 वृत्तियाँ हैं। एक जैसे बुद्धि की 2 वृत्तियाँ ना, सुमति और कुमति, ऐसे इसका एक दुर्वासना से प्रेरित संकल्प बनता है। दुर्वासनाओं का त्याग करना है, जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, उनका त्यागना ही मन का मर जाना है। मन का मर जाना, संकल्प रहित हो जाना, अब भगवत स्वरूप हो गया। अब जो अज्ञानी जीव नहीं जानते ना, वो तर्क करते हैं कि मन को कैसे? मन का निर्विषय ही हो जाना भगवत स्वरूप है। मन का विषय चिंतन, विषय भोगों में सुख भावना, यही वो हमको बंधन में बांधे हुए है। हाँ, भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है, विषय चिंतन में लगा हुआ मन दुर्गति और बंधन का कारण है। तो सरलता तभी आएगी जब हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। ये भजन से, गुरु कृपा बल से, संत संग से इसका अपने आप गलन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसमें कोई प्रयास, इसमें क्या है कि जितना प्रयास करोगे पुष्ट होगा। जैसे मैं 10 साल से मौन हूँ, अब वो पुष्ट हो रहा है। मैं 10 साल से केवल फलाहार करता हूँ, वो पुष्ट हो रहा है। और हमें उसको गलित करना है। शुद्ध मय में बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, कोई क्रिया नहीं, जीवन मुक्त हो गया। अब ये तो गुरु कृपा से होगा ना, तो गुरु कृपा से जो हमें मंत्र मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली, सेवा मिली, चाहे वो समाज की हो, चाहे प्रभु के श्री विग्रह की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे माता-पिता, सब सेवाओं में भगवत भाव किया जाए, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा अभिमान स्वामी भाव में पुष्ट हो रहा है, सेवक भाव में क्षीण हो जाएगा। या एकदम इतनी महानता में आ जाए जो ब्रह्म स्वरूप है, मैं ही मैं, दूसरा कोई है नहीं। तू नहीं होना चाहिए उसके दृष्टि में, तब वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित, या भक्ति में तू ही तू, मैं लीन हो जाना चाहिए।
तो ये सिद्धि हो जाए। अभी हम मैं-तू में फँसे हैं इसलिए माया में हैं, इसीलिए सहजता नहीं आ पा रही। समझ पा रहे हैं आप?